21 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक $500 अरब द स्टारगेट प्रोजेक्ट की घोषणा की। यह पहल अमेरिका में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति लाने के लिए तैयार है। द स्टारगेट प्रोजेक्ट एक $500 अरब का प्रोजेक्ट है जो एआई की दुनिया में धमाल मचा देगा। इससे पहले कि हम समझें कि यह स्टारगेट प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा यह जान लीजिए कि यह रकम कितनी बड़ी है। $500 अरब वो राशि है जिससे आप पूरी दुनिया में व्यक्ति को कई बार चांद पर भेज सकते हैं। यह रकम इतने विशाल पैमाने पर है कि इससे छोटे छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था चलाई जा सकती है। तो कल्पना कीजिए कि यह प्रोजेक्ट एआई के क्षेत्र में किस कदर प्रभावशाली साबित हो सकता है। सोचिए, $500 अरब की कीमत क्या है। इसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो यह करीब 41 लाख करोड़ रुपए बनता है। अब इसे आसान और रिलेटेबल टर्म्स में समझते हैं। पहला, भारत की जीडीपी से तुलना। 2023 में भारत की जीडीपी लगभग $3 अरब 753 करोड़ थी। 500 अरब इसका सिर्फ 13% है, यानी यह भारत की इकोनॉमी का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन कई देशों की पूरी जीडीपी से बड़ा है। दूसरा, दुनिया के छोटे देशों की जीडीपी। पाकिस्तान की जीडीपी $375 अरब है। बांग्लादेश की जीडीपी $460 अरब है। इसका मतलब $500 अरब इन दोनों देशों की जीडीपी को पीछे छोड़ देता है। तीसरा, अगर $500 अरब 41 लाख करोड़ रुपए को पूरे भारत की आबादी में बांटा जाए तो हर नागरिक को लगभग 30,000 रुपये मिल सकते हैं। रकम से आप 1 लाख ताजमहल बना सकते हैं। 4,000 करोड़ प्रति ताजमहल। ओपन एआई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बारे में ट्वीट किया। हिंदी अनुवाद में उन्होंने लिखा, स्टारगेट प्रोजेक्ट एक नई पहल है जिसका उद्देश्य अमेरिका में ओपन एआई के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अगले 4 वर्षों में $500 अरब का निवेश करना है। यह प्रोजेक्ट $100 अरब की इमीडिएट डिप्लॉयमेंट से शुरू होगा। यह निवेश एआई में अमेरिकी लीडरशिप को सुरक्षित करेगा, लाखों नौकरियां उत्पन्न करेगा और ग्लोबल लेवल पर महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अमेरिका के री इंडस्ट्रियलाइजेशन का समर्थन करना और नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाना भी है। स्टारगेट के प्रारंभिक इक्विटी फंडर सॉफ्टबैंक, ओपन एआई, ऑरेकल और एमजीएक्स से हैं। सॉफ्टबैंक और ओपन एआई मुख्य भागीदार हैं, जिसमें सॉफ्टबैंक का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओपन एआई ऑपरेशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा। मसायोशी सोन चेयरमैन के रूप में कार्य करेंगे। मुख्य टेक्नोलॉजी भागीदारों में आर्म, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ऑरेकल और ओपन एआई शामिल हैं। निर्माण का कार्य टेक्सास में शुरू हो चुका है और इसे पूरे अमेरिका के अन्य स्थानों तक विस्तारित करने की योजना है। ऑरेकल, एनवीडिया और ओपन एआई मिलकर कंप्यूटिंग सिस्टम का निर्माण और संचालन करेंगे, जो उनकी लंबे समय से चली आ रही साझेदारी पर आधारित होगा। ओपन एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग देने और प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज की आपूर्ति के लिए माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर का उपयोग बढ़ाता रहेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मानवता के लाभ के लिए एआई और एजीआई मींस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का विकास करना है, जिससे क्रिएटिव व्यक्ति एआई का उपयोग करके समाज को ऊंचाइयों पर ले जा सकें। हाल में यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के द्वारा एआई की प्रगति ने इंडिया की एआई स्ट्रैटेजी पर स्क्रूटिनी बढ़ा दी है। यूएस में टेक जायंट्स जैसे ओपन एआई, सॉफ्टबैंक, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया के कोलैबोरेशन के साथ $500 अरब स्टारगेट प्रोजेक्ट को ड्राइव किया जा रहा है। एक एम्बिशियस एफर्ट जिससे कटिंग एज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। वहीं चाइना में एआई लैब डीपसीक ने एक नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल अनवेल किया है जो ओपन एआई की टेक्नोलॉजी के मुकाबले कई बेंचमार्क्स पर कंपीट करता है और सिमिलर कैपेबिलिटीज को लोअर कॉस्ट पर ऑफर करता है। ये रैपिड डेवलपमेंट्स इंडिया के लिए एक क्रिटिकल क्वेश्चन खड़ा करते हैं। क्या देश को अपने खुद के फाउंडेशनल एआई मॉडल्स बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए या एग्जिस्टिंग ओपन सोर्स सॉल्यूशंस को लेवरेज करना चाहिए?
ओपिनियंस डिवाइडेड हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकानी का सुझाव है कि इंडिया को अपने खुद के LLMs डेवलप करने की कॉस्टली पाथ अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर कंपेटिटिव बने रहने के लिए इंडिया को अपनी खुद की AI कैपेबिलिटीज डेवलप करनी चाहिए। यह डिबेट इंडिया के AI फ्यूचर के लिए एक पिवटल मोमेंट को हाईलाइट करता है, जहां एम्बिशन, रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। एलोन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित एक $100 अरब के AI निवेश पर संदेह जताया है। यह प्रोजेक्ट, जिसे स्टारगेट कहा जाता है, इसमें ओपन AI, सॉफ्टबैंक और ओरेकल जैसी कंपनियां शामिल हैं। एलोन मस्क, जो ट्रंप के सलाहकारों में से एक हैं, उन्होंने इसके फाइनेंसिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि सॉफ्टबैंक ने $10 अरब से भी कम राशि सुरक्षित की है। To your AI, EO, just hours after you made that big Stargate announcement, Elon Musk tweeted that they don't actually have the money. Is that true? I don't know if they do, but they're putting up the money. The government's not putting up anything. They're putting up money. They're very rich people, so I hope they do. And I mean, Elon doesn't like one of those people, so you're allowed. यह मस्क और ट्रंप प्रशासन के बीच एक असामान्य सार्वजनिक मतभेद को दर्शाता है। ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन ने एलोन मस्क को जवाब देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के पास पर्याप्त अमाउंट है और यह प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट से ओपन AI के नेक्स्ट जनरेशन AI सिस्टम्स को पावर करने की उम्मीद है, जिसमें चैट GPT के आने वाले वर्जन्स भी शामिल हैं, और इसे 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है। स्टारगेट प्रोजेक्ट के क्या लक्ष्य हैं? उन्नत AI इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, AI में अमेरिकी नेतृत्व को सुरक्षित करना, नौकरियां उत्पन्न करना, महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करना। यह प्रोजेक्ट $100 अरब से शुरू होता है और अगले 4 वर्षों में $500 अरब तक पहुंचने की योजना है। इससे अमेरिका में 1 लाख से अधिक नौकरियों का पैदा होने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्टर होगा। निर्माण का काम टेक्सास में पहले ही शुरू हो चुका है और देश भर में और भी डेटा सेंटर्स बनाने की योजना है। यह प्रोजेक्ट वास्तव में देश के विभिन्न हिस्सों में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास लाएगा। स्टारगेट प्रोजेक्ट इस युग की सबसे महत्वपूर्ण AI इंफ्रास्ट्रक्चर फैल बनने की तैयारी में है, जो टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी प्रगति और महत्वपूर्ण आर्थिक लाभों का वादा करता है। यह प्रोजेक्ट तकनीकी और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टारगेट प्रोजेक्ट भविष्य के AI विकास का रास्ता तय करेगा और कई नई संभावनाएं खोलेगा। अमेरिकी चिप प्रतिबंधों के बावजूद चीन की AI प्रगति। बाइडेन प्रशासन ने उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स पर नए निर्यात नियम लागू किए हैं, जो AI में उपयोग किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य चीन की इन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को कम करना है। इन प्रतिबंधों के बावजूद चीन AI में तेजी से प्रगति कर रहा है। अलीबाबा और टेंसेंट जैसी प्रमुख टेक कंपनियों ने उन्नत AI मॉडल जारी किए हैं, जो अमेरिकी मॉडल्स के समकक्ष हैं। इन निर्यात नियंत्रणों ने अमेरिका और चीन के बीच तनाव पैदा किया है, क्योंकि चीन इन प्रतिबंधों को अपनी प्रौद्योगिकी प्रगति में बाधा मानता है। AI टेक्नोलॉजी में कंपटीशन के ग्लोबल पावर संतुलन पर दूरगामी प्रभाव है। AI प्रगति से अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है और महत्वपूर्ण सैन्य लाभ प्रदान कर सकती है। अमेरिका के ये प्रतिबंध चीन की उन्नत चिप्स तक पहुंच को सीमित करके AI में अपने नेतृत्व को बनाए रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इन प्रतिबंधों के बावजूद AI में चीन की लगातार प्रगति उसके टेक उद्योग की दृढ़ता और संकल्प को दर्शाती है। अब जानते हैं कि इन सभी प्रगति के बीच भारत कहां खड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुकेश अंबानी की अगुवाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रही है। यह प्रोजेक्ट एनवीडिया के साथ साझेदारी में है और इसका उद्देश्य AI सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करना है।
डेटा सेंटर की क्षमता 3 गीगावाट होगी और इसे पास के ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स से अक्षय ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत $20 बिलियन से $30 बिलियन के बीच है। हाल में जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 2 वर्षों के दौरान $3 अरब के निवेश की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एआई को अपनाने, स्किलिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। भारत में एआई और तकनीकी विकास की दिशा में भी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। इंडिया एआई मिशन और अन्य सरकारी पहलें युवाओं को एआई स्किल्स देने और नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। इसके साथ ही प्रमुख टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अन्य भी भारत में निवेश कर रही हैं, ताकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय सरकार इंडिया एआई मिशन के माध्यम से युवाओं को एआई स्किल्स से लैस करने और नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसमें विभिन्न विषयों के उम्मीदवारों के लिए इंडिया एआई फेलोशिप का विस्तार करना, एआई एप्लीकेशंस के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयूज का एक्सेस प्रदान करना और टियर 2 और 3 शहरों में 200 इंडिया एआई डेटा लैब्स स्थापित करना शामिल है, ताकि फाउंडेशनल एआई और डेटा साइंस कोर्सेज की पेशकश की जा सके। इसका लक्ष्य भारत के डेमोग्राफिक लाभ और रणनीतिक पहलों का लाभ उठाकर एआई विकास और तैनाती में नेतृत्व करना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह कदम एआई के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। देश की युवा पीढ़ी को इस नई तकनीक से सशक्त करना, उन्हें आधुनिक युग के अनुरूप बनाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। एआई कंपटीशन बने रहने के लिए भारत को अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करने और ग्लोबल टेक लीडर्स के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है, ताकि भारत ग्लोबल एआई में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। इस रोमांचक विकास पर अभी के लिए बस इतना ही। इस कहानी पर अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।